मार्केट आउटलुक हमारी इस खास सीरीज में बाजार के जाने माने दिग्गज और एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। विकास खेमानी साहब, फाउंडर कार्नेलियन एसेट मैनेजर एंड एडवाइजर्स के 25 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव रखने वाले विकास जी स्टॉक मार्केट का पहले एडवाइज सिक्योरिटीज़ के सीईओ थे और 17 साल तक उन्होंने अलग अलग बिजनेसेस में और स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ और इक्विटी रिसर्च में लंबा चौड़ा काम किया है। CFA हैं, CA हैं, कंपनी सेक्रेटरी है, BCom है। विकास जी, और कोई डिग्री रह गई बाकी जो लेना चाहते थे आप? जैसी एक्सपर्टीज बाकी है अभी कम्युनिकेशंस में। अरे देखो क्या बात है, यू आर टू गुड, यू आर टू गुड। और मैं आपके कम्युनिकेशन के बारे में एक चीज़ बताऊँ, आपने बोला है तो मैं तो हर रोज़ इतने लोगों के इंटरव्यू करता हूँ, आप देखते ही हैं। बहुत कम लोग हैं जो दिल से बोलते, दिमाग से नहीं बोलते। मतलब ऐसा नहीं कि बोलने के पहले दिमाग में ये बोलूँ कि ना बोलूँ, जो मन में है, जो आपके जो आप सोच रहे हैं वही आप बोलते हैं, एकदम साफ साफ बोलते हैं, सटीक बोलते हैं। मतलब उसमें कोई लाग लपेट नहीं। उनमें से आप है, ये इसे आप एक कॉम्प्लीमेंट मान के चलें। ये बहुत कम लोगों में क्वालिटी होती, नहीं तो क्या जैसे टीवी पे है ना, अरे यार ये नहीं बोलना है, ये बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, वैसे बोलना है तो मंदी लेकिन बोलनी नहीं है। वो बहुत सारे लोगों में ऐसे ऐसे इफ और बट जो होते हैं ना, उससे हटकर आप एकदम क्लियर कट ओपिनियन देते हैं और इसके लिए मैं आपको बहुत पसंद भी करता हूँ। धन्यवाद सर समय देने के लिए आज और जुड़ने के लिए। बस लाइफ हाई पर है मार्केट, आपको पहले तो बधाई। और अब बताएं आगे का आउटलुक। आई थिंक मार्केट तो मेरे ख्याल से एक अच्छे समय रुख पे है और ये बना रहेगा। शॉर्ट टर्म का मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है, कुछ भी कारणों से हो सकता है। पर मेरा मानना है कि इंडियन इकोनॉमी जो है ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स फेज में से चल रही है। तो अगर हम अगले 5 7 10 साल का व्यू ले तो मुझे लगता है अभी भी आप शायद बार बार कुछ अगले 10 12 साल तक हर 2 4 महीनों में बोलेंगे कि न्यू हाई हिट हो गया, न्यू हाई हिट हो गया। न्यू हाई हिट होना तो पार्ट ऑफ द गेम है, क्योंकि ये तो हमने पिछले 20 सालों से देखा है कि न्यू हाई हिट होते रहता है। जो अगर एक टाइम पे निफ्टी 2002 में मेरे को याद है 800 पॉइंट था, तो आज हम 22,000 के पॉइंट पे है। तो ये न्यू हाई की जर्नी तो बनती रहेगी और यही जो रुख है, यही जो माहौल है, मुझे लगता है अगले 10 12 साल बने रहेगा। क्योंकि इंडिया की जैसी इकोनॉमी दूसरी दुनिया में नहीं है और इंडिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ग्रोथ को लेके, वो एक बहुत बढ़िया बात है। और एक अच्छी बात इस बार ये है कि हमारे पास कोई बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स नहीं है। इतने सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो चुके हैं जिसकी वजह से जो एक फॉल्ट लाइंस होती है कोई भी इकोनॉमी की, वो कम है। हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो शायद दुनिया के सारी इकोनॉमी से कम है। हमारी कॉर्पोरेट लेवरेज सारी इकोनॉमी से कम है। हमारी हाउस होल्ड लेवरेज सारी इकोनॉमी से कम है। तो ये जो लेवरेज उसके वजह से जो रिस्क आती है इकोनॉमी में, वो हमारे पास है ही नहीं। और जो ग्रोथ के जो बहुत सारे आयाम होते हैं, चाहे वो आप उनको कंजम्पशन से लेके माने, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से लेके माने, चाहे गवर्नमेंट स्पेंडिंग से लेके माने या एक्सपोर्ट्स को लेके माने, ये 4 ब्रॉड जीडीपी के आयाम होते हैं। उन चारों में एक अच्छी ग्रोथ का माहौल अगले 10 12 साल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हम हमारे ये पीरियड के 10 12 साल के जीवन में हम एक अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएशन देखेंगे और वही एक मुझे लगता है सच्चाई। उसी पे फोकस करेंगे तो शायद इन्वेस्टर्स वेल्थ क्रिएशन में सक्सेस हो पाएंगे। शॉर्ट टर्म का कहना बहुत मुश्किल है। नहीं, ठीक बात है, शॉर्ट टर्म का कहना मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के बड़े मौके हैं। अगले 10 15 साल जो विकास जी और काम करना चाहते हैं उसमें बड़ा पैसा होना है। विकास जी, जो मैंने कहा ना, मैं ऐसे बोलने के लिए नहीं बोलता, मैं अगर बोलता हूँ तो सही में उसका मतलब होता है। जैसा आपने बोला कि लॉन्ग टर्म में मार्केट बहुत है, शॉर्ट टर्म में कोई कांड हो जाए तो पता नहीं। ये कांड शब्द दिल से ही आता है। जो आदमी सोच के बोलेगा ना, वो कभी टीवी पे कांड शब्द नहीं बोलते हैं। और विच इफेक्ट जब हम आपस में बात करते हो यही बात निकलती है, यार कुछ ऐसा, मतलब मुंबई लैंग्वेज बोले कोई लोचा हो जाए तो पता नहीं है साहब, है ना। हाँ, आप थोड़ा नॉर्थ में जाएंगे तो बोले कोई कांड हो जाए तो पता नहीं, मतलब वो वही वाली चीज़ है। अच्छा सर, अब है ना इलेक्शन चूंकि सामने है, शायद किसी भी वक्त इलेक्शन की डेट्स की अनाउंसमेंट होगी, तो लोग काफ़ी लोग, वैसे तो इस बार इलेक्शन को लेकर चिंताएं काफ़ी कुछ खत्म हो चुकी है। क्या इलेक्शन के पहले ही इन्वेस्टेड हो जाना चाहिए या इलेक्शन के रिजल्ट के बाद का इंतजार करें? क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे वो उसका इलेक्शन का रिजल्ट जैसा आप जानते हैं कि काफी कुछ फैक्टर इन है। एक अच्छी मेजोरिटी आएगी सरकार को, ये शायद लगभग लगभग हर आदमी मानता है, चाहे वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हो या मार्केट एक्सपर्ट हो। तो मुझे लगता है कि उस समय अनिश्चितता का माहौल नहीं है। एक ये हो सकता है कि जैसे गवर्नमेंट आएगी, अगले बजट के बारे में एक्सपेक्टेशन बिल्ड होना चालू हो जाएगी। ये लोग ये कहेंगे कि इस बार शायद कुछ मोदी साहब ने अपने कुछ स्पीच में हिंट भी दिया है कि बजट में कुछ
बड़े पाए पे काम करने की बातें हैं, तो उससे शायद एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाए। तो जैसा कि मैं कहता हूँ कि कोई शॉर्ट टर्म में मुझे नेगेटिव नहीं दिखता है, पर पॉजिटिव होने की संभावना है। तो और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप 10-12 साल की वेल्थ क्रिएशन की जर्नी देखते हैं, जहाँ मुझे लगता है निफ्टी शायद हम 90,000 से 1 लाख के बीच में बैठेंगे, तो इतनी बड़ी अगर एक अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है, तो आप 22,000 के निफ्टी पे लो, 21 पे लो या 24 पे लो, बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए टाइमिंग करने की बजाय मैं ये कहूँगा कि आपके कैश फ्लो की सुविधा के हिसाब से, आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। टाइमिंग मुझे भी नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता कि बजट के इलेक्शन के बाद में ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, क्योंकि बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक बात है, बिल्कुल। तो टाइमिंग करने के बजाय इन्वेस्टेड रहें, वो बात सही भी है। 1,500 पॉइंट में ऊपर नीचे में कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाने वाला है। अब ये बताएं कि इस वक्त कहाँ आपको अच्छे मौके नजर आते हैं निवेश करने के लिहाज से? अगर कुछ थीम सेक्टर्स चुनने हो तो आपको क्या पसंद है? आई थिंक लगभग सेम सेक्टर सेम ही है। जैसे आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ से भी मैसिव वैल्यू होगी, क्रिएट होगी। पीएसयू बैंक स्पेशली जो रिसेंटली टाइम में चले हैं, मुझे लगता है यहाँ से भी उनमें काफी बड़ी तेजी बाकी है अभी। जैसे जैसे इकोनॉमिक और आर्थिक दर ग्रोथ की दर बढ़ती जाएगी, उनका उनको फायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमने बहुत बार बात की है, वो एक डिकेडल अपॉर्चुनिटी अगले 10-12 सालों तक बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है। आज जो हमारी जीडीपी $0.5 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग की है, वो अमृत काल के अंदर लगभग $8 ट्रिलियन हो जाएगी। तो 16 गुना यहाँ से होगी, तो हम समझ सकते हैं कि उसमें अगले 25 सालों में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हमारे हिसाब से। इंफ्रास्ट्रक्चर एक जो सेगमेंट है जहाँ पे काफी उभर के आ रहा है, हम देख रहे हैं कि सब जगह रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट सब जगह खर्चा हो रहा है। उसका भी एक फायदा काफी उस सेगमेंट की कंपनियों में होगा। अ, बाकी जो नॉर्मल कंजम्पशन का सेक्टर जिसको हमने अब तक अवॉइड किया है पिछले 4-5 सालों में, अगर वहां पे कोई अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला सेक्टर मिलता है, स्टॉक मिलता है, तो देखना चाहिए। पर मैं बिकॉज उनका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। फार्मास्यूटिकल एक ऐसा सेक्टर है जो काफी बड़ी पैमाने पे ग्रोथ पोटेंशियल रखता है अगले 10-12-15 सालों में, शॉर्ट टर्म में भी और मीडियम टर्म में भी काफी अच्छा लग रहा है। तो ये सब 4-5 सेक्टर मुझे लगता है काफी अच्छा बेनिफिट देंगे आने वाले समय में। इन सेक्टर्स में निवेश का मौका बढ़िया बनेगा। एक राय आपसे ग्लोबल मार्केट्स पर भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि वहां पर भी लाइफ हाई पर लाइफ हाई बन रहे हैं। क्या आपको लगता है और तेजी ग्लोबल मार्केट्स में भी दिख रही है? जी, मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, ग्लोबल मार्केट से कहना मुश्किल है। पर ये है कि एक जो बात बन रही है कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने की बात बन रही है, फेड रेट कट करने की बात कर रही है, तो उससे एक जायज सी बात है कि शायद इक्विटी पे फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव माहौल बनेगा। एक जो पहले रिसेशन की बात थी वो शायद थोड़ी हद तक स्लो डाउन हो रही है। तो विश्व के बाजारों की एक बात ये भी है कि लार्ज पार्ट ऑफ द ग्रोथ इज कॉन्सेंट्रेटेड बहुत छोटे सेगमेंट में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कहना मुश्किल है। बट मैं मानता हूं कि मेरा ये मानना है कि दुनिया का बेस्ट मार्केट हमारे डोर स्टेप्स पे है, हमारे पास है। तो और हमारे मार्केट की एक अच्छी खास बात ये है कि ये बहुत ज्यादा बाहर के बाजारों पे डिपेंडेंट नहीं है, चाहे वो लिक्विडिटी हो चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ की दर हो। तो हमारे पास ऐसे ऐसे जब कैरेक्टरिस्टिक्स वाला मार्केट बैठा है, तो मैं मानता हूँ कि बाहर बाहर के बाजारों में इन्वेस्ट करके और डाइवर्सिफाई करके कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, हमें वो देखना चाहिए कि वहां पे कोई ब्लो अप रिस्क तो नहीं है, या फिर कोई बहुत बड़ी क्राइसिस तो नहीं बन रही है, जो अभी तो नहीं लग रही, पर कहना बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान नहीं है उस बात को लेके। तो मैं मानता हूँ कि भारतीय बाजार दुनिया के सबसे बाजारों में से बेस्ट बाजार होगा आने वाले 10 साल। ओके, अगले 10 सालों में भारत के बाजार रहेंगे पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन, और ऐसे में 1,500 पॉइंट इधर उधर देखने के बजाय इन्वेस्टेड रहें, ये आपके लिए राय आती हुई। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और बाजार पर अपना डायरेक्शन हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।